यार एक अनजान वायरस की वजह से दुनिया में सभी लोग ज़ोंबीज में बदलने लगे थे, तो क्या एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर उस वायरस का एंटीडोट बना पाएगा? तो चलो अब इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट जेरी नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर से होती है। जेरी अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ काफी खुशी खुशी रहता था। एक दिन जेरी अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर में जा रहा था घूमने के लिए। वो सब अपनी कार में बैठकर निकल चुके थे, लेकिन हाईवे में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था, जिसकी वजह से उन्हें वहां पे काफी ज्यादा टाइम लग गया। अब जेरी कार से बाहर निकल के आगे देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पे काफी सारे ज़ोंबीज ने अटैक कर दिया है। अब जेरी ये सब देखकर फटाक से अपनी कार में चला जाता है और वहां से काफी दूर जाने लगता है। ये ज़ोंबी इतने खतरनाक थे कि अगर किसी नॉर्मल इंसान को काट लेते थे तो वो कुछ ही मिनट में ज़ोंबी बन जाता था। अब जेरी वहां से अपने परिवारों के साथ काफी दूर निकल चुका था। रास्ते में वो अपने एक दोस्त के पास कॉल करता है जो कि CIA एजेंट है। उसका दोस्त जेरी को बता रहा था कि वो ज़ोंबीज चारों तरफ फैल चुके हैं, लेकिन वो जेरी की फैमिली की मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेज रहे हैं। अब जेरी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने कार से अपनी फैमिली के साथ उतर गया था। अब उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे हेलीकॉप्टर आने वाला था। जेरी अपनी फैमिली के साथ उस बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो ज़ोंबीज वहां पे भी आ गए थे, जो कि जेरी और उसकी फैमिली के ऊपर हमला कर देते हैं। जेरी ने अपने फैमिली वालों को बिल्डिंग के टॉप पे जाने के लिए कह दिया था, लेकिन जेरी के ऊपर अचानक से एक ज़ोंबी ने हमला कर दिया था, जो कि जेरी को काटने की कोशिश कर रहा होता है। जेरी उस ज़ोंबी से कैसे भी करके बचता रहता है, पर तभी उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक लड़के ने उस ज़ोंबी को मार दिया था। ज़ोंबी ने जेरी को काटा तो नहीं था, लेकिन उसका खून उसके मुंह में चला गया था और अब जेरी को लग रहा था कि वो भी थोड़ी देर में ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब वो भागते भागते बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाता है, जहां पे उसकी फैमिली और उसके बच्चे मौजूद थे। लेकिन जेरी अब अपनी फैमिली के ऊपर कोई भी खतरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो वहां से सुसाइड करना चाहता था, क्योंकि ज़ोंबी का खून उसके मुंह में जाने की वजह से वो सोच रहा था कि वो कुछ सेकंड में ज़ोंबी में बदल जाएगा। लेकिन जेरी ने नोटिस किया कि इतने देर में उसे ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो ज़ोंबी में नहीं कन्वर्ट हुआ, इसलिए वो सुसाइड कैंसिल कर दिया। यानी कि ज़ोंबी के डायरेक्ट काटे जाने से ही ज़ोंबी बना जा सकता है। और इतने में उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आ गया था और अब जेरी अपनी फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर की ओर भागने लगता है और इतने में काफी सारे वहाँ पे ज़ोंबीज भी आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर में मौजूद सोल्जर उन ज़ोंबीज को वहाँ से मार रहे होते हैं। अब जेरी और उनकी फैमिली सही सलामत हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। अब वो लोग वहां से मिलिट्री की सेना की ओर चले जाते हैं। अब जेरी को वहां पे उसका दोस्त भी मिल जाता है, जिसने उसकी मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था। जेरी का दोस्त जेरी से बता रहा था कि चारों तरफ ज़ोंबीज फैल चुके हैं और हो ना हो ये सब किसी हवा में फैले हुए वायरस की वजह से हो रहा है। हर कंट्री इस समस्या से जूझ रही है। एरोप्लेन, ट्रेन और सारे सिस्टम बंद हो चुके हैं और कैसे भी करके अब उन्हें ये सब रोकना होगा, वरना सारी दुनिया में ज़ोंबीज ही बचे रह जाएंगे। जेरी का दोस्त उसे डॉक्टर फ्लैश के बारे में बता रहा था, जो कि इन वायरस के बारे में काफी समय से स्टडी कर रहे होते हैं। वो जेरी से उनसे बात करने के लिए कहता है ताकि वो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें। उनकी स्टडी से ये पता चलता है कि ये ज़ोंबी वायरस सबसे पहले कोरिया में पाया गया है और अगर उन्हें इसके बारे में पता चल जाए कि ये वायरस किससे फैला था, तो शायद उनकी रिसर्च टीम इस वायरस का एंटीडोट बना ले। इसीलिए उसका दोस्त डॉक्टर फ्लैश के साथ उसे कोरिया भेजने का डिसाइड करता है। हालांकि जेरी अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली यहाँ पे सुरक्षित थी। अब अगले ही मूवमेंट में जेरी डॉक्टर फ्लैश और कुछ सोल्जर के साथ मिलकर कोरिया पहुंच जाता है। अब उनकी प्लेन जैसे ही कोरिया पहुंचती है, तभी बहुत सारे ज़ोंबीज ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। अब सारे सोल्जर उन ज़ोंबीज को मारने लगते हैं। अब डॉक्टर फ्लैश ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गए थे, इसीलिए वो वापस प्लेन में भागने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर फ्लैश का पैर फिसलने की वजह से वो बड़ी ही जोर से वहां पे गिर जाते हैं। अब डॉक्टर फ्लैश जो गन अपने हाथ में लिए थे वो गलती
गलती से उन्हीं के ऊपर फायर हो गई, जिससे डॉक्टर फ्लैश की वहीं पे मौत हो जाती है। जेरी भी इसमें कुछ नहीं कर पाता है, इसीलिए वो बाकी बचे हुए सोल्जर के साथ मिलकर कोरिया के पास के हेल्थ सेंटर में पहुंच जाता है। जेरी वहां पे जाते ही वहां के कुछ सोल्जर के साथ मिलता है। वो लोग जेरी को उस आदमी के पास लेकर जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। जेरी उन सोल्जर से पूछता है कि इस आदमी को सबसे पहले किसने काटा जिसकी वजह से ये ज़ोंबीज में बदल गया। उन सोल्जर को इसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब जेरी को वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए वो अपने सोल्जर के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एक कैदी ने जेरी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। वो कैदी कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। वो कैदी कहता है कि इजराइल ने अपनी चारों ओर बहुत लंबी लंबी दीवारें बना ली है। इसका मतलब कि इजराइल को पहले से ही पता होता है कि ये ज़ोंबी अटैक होने वाला है, और अगर जेरी को और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसे इजराइल के जेरूसलम शहर में जाके उसके एक दोस्त से पा सकता है। इसके बाद जेरी इजराइल पहुंच करके उस आदमी से मिल भी लेता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कुछ साफ साफ बता ही नहीं रहा होता है। उस समय इजराइल के लोग अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सच में जेरी को इतने सालों बाद बहुत सारे लोग खुश दिखाई दे रहे थे, पर यह सब बहुत ही बड़े तूफान के आने से पहले की शांति हो सकती है। यहाँ पे इजराइल ने जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई थी, वहाँ पे बहुत सारे ज़ोंबीज इकट्ठा हो गए थे। उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे थे, जिससे वो कुछ ही टाइम में दीवार पार करके दूसरी ओर कूद रहे थे। और अब देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे ज़ोंबीज आ गए थे, जो कि काफी लोगों को काट काट के ज़ोंबीज में बदल रहे थे। जेरी भी यहाँ से अपनी जान बचा के भाग रहा था। सच में देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ज़ोंबीज की लहर आ गई है। जैसे आसमान से पानी गिर रहा था, वैसे ही ज़ोंबी गिर रहे थे ऊपर से। पर जेरी उन ज़ोंबीज के अटैक में कुछ नोटिस करता है। वो ज़ोंबीज कुछ लोगों को अटैक कर रहे थे और कुछ को वहीं पे छोड़ दे रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था, जेरी को अभी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब मिलिट्री वालों ने वहाँ पे एक प्लेन बुला दी थी, जिसमें वहाँ पे काफी लोग बैठ के जाने लगे थे। प्लेन के अंदर जेरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो नोटिस करता है कि वहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, जो कि लोगों को लगातार ज़ोंबीज में कन्वर्ट कर रहे थे। जेरी और बाकी सभी मिलकर उस जगह को बंद करने के लिए वहाँ पे काफी सारे सामान रखने लगते हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन उस जगह को पैक करते हुए एक आदमी से गलती से उसका बैग उस जगह उस बार गिर जाता है। अब वो ज़ोंबी जेरी और उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब बाकी सभी उन सारे ज़ोंबीज से काफी अच्छी फाइट कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब जेरी सिचुएशन को संभाल नहीं पाता है। अब जेरी ने इसीलिए वहाँ पे एक ग्रेनेड फेंक दिया था, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही तेजी से ब्लास्ट होता है और सारे ज़ोंबीज वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। अब अगले ही मोमेंट में वो प्लेन क्रैश हो जाता है। अब उस पूरे धमाके में जेरी और एक सोल्जर जिसका नाम मैरी होता है, सिर्फ वही बचे होते हैं। जेरी उस सोल्जर को लेकर पास के हेडक्वार्टर में लेकर चला जाता है। वहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले जेरी और मैरी का इलाज किया जाता है, और अब नॉर्मल होने के बाद वहाँ के डॉक्टर जेरी से पूछताछ कर रहे थे। जेरी उनसे बताता है कि वो वहाँ पे सिर्फ एक वैक्सीन हासिल करने के लिए आया है, जिसकी वजह से वो इस वायरस को खत्म कर सके। साथ ही जेरी उन डॉक्टर से ये भी बात शेयर करता है कि वो ज़ोंबीज के अटैक में एक पैटर्न नोटिस किया है। वो ज़ोंबीज उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी होती है। इसका मतलब कि वो लोग सिर्फ हेल्दी लोगों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते थे। जेरी उन डॉक्टर से बताता है अगर वो इन ज़ोंबीज की किलिंग फैक्ट को यूज करके कोई एंटीडोट बना दे तो इंसानियत की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। पर वो डॉक्टर जेरी के एक नॉर्मल स्टेटमेंट में कैसे भरोसा कर लेते हैं, इसीलिए वो सारे डॉक्टर जेरी से प्रूफ मांग रहे थे कि उसकी कही हुई बातें 100% सही है कि नहीं। इसीलिए वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं एक नॉर्मल इंसान में पहले से ही बैक्टीरिया डाल देंगे, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाएगा और उसे उन ज़ोंबीज के पास भेजेंगे ताकि ये पता चल जाए जेरी की कही हुई बातें सही है कि नहीं। पर उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जिस लैब में वो बैक्टीरिया रखी गई थी वहाँ पे पहले से बहुत सारे ज़ोंबीज मौजूद
मौजूद थे, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए जेरी कुछ डॉक्टर के साथ मिलकर वहां पे जाने लगता है, पर गलती से उन लोगों ने वहां पे हल्का सा शोर कर दिया था और अब वो सारे ज़ोंबी शोर की ओर अट्रैक्ट होते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जेरी और सारे डॉक्टर उन ज़ोंबी से लड़ने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से सारे डॉक्टर अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जेरी वहां पे फंस जाता है और अगर जेरी ने अब जल्दी से कुछ नहीं किया तो वो भी ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जेरी भागते भागते एक कंपार्टमेंट में चला जाता है और वहां पे कोई भी ज़ोंबीज नहीं मौजूद थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जेरी को वो लैब मिल जाती है जहाँ पे वो वैक्सीन रखी हुई थी। जेरी उस लैब में घुस के सारी बैक्टीरिया की वैक्सीन इकट्ठा करने लगता है। जेरी जैसे ही उस लैब से बाहर जाने की कोशिश करता है वहां पे एक ज़ोंबी खड़ा हुआ होता है। यहाँ पे अब जेरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस बैक्टीरिया को खुद के ऊपर टेस्ट करना चाहता है और वो उस वैक्सीन को खुद को लगा लेता है और अब जेरी बीमार हो जाता है। अब जेरी दरवाजा भी खोल देता है और अगर जेरी की थ्योरी गलत साबित हुई तो वो ज़ोंबी उसे मार देगा और हम देखते हैं कि वो ज़ोंबी जेरी को कुछ भी नहीं करता है, यानी कि ये ज़ोंबीज बीमार लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। जेरी अपने साथ सारी बैक्टीरिया को लेकर वहां से बहुत ही आसानी से निकल गया था और रास्ते में जेरी का सामना बहुत सारे ज़ोंबीज से होता है, लेकिन वो सारे ज़ोंबीज जेरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। वो सारे ज़ोंबीज जेरी के पास से ही चले जाते हैं और अब जेरी सही सलामत डॉक्टर्स के पास पहुंच जाता है। अब वो सारे लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें ज़ोंबी वायरस का एंटीडोट मिल गया था। अब वो सारे डॉक्टर उस वैक्सीन से एंटीडोट बना लेते हैं जो कि अब उन्हें ज़ोंबी बनने से रोक देगा। जेरी कुछ वैक्सीन वहां से लेकर आ जाता है जिसे अपने फैमिली लोगों को देकर भी ठीक कर देता है और अब ये वैक्सीन सारे कंट्री में दे दी जाती है जिससे सारे लोग अब प्रोटेक्ट रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर वीडियो या मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता रहूंगा।